Hello bachcho, let's read this question. Question says fx is a function satisfying the following conditions. f of 0 2 है, f of 1 1 है, मिनिमम आ रहा है 5/2 पे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये डिटर्मिनेंट है। तो हमको a b और फंक्शन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए तो फंक्शन के सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पे आते हैं। जो हमको ये दे रखा है 2ax b 2 टाइम्स ax प्लस b, यहाँ दे रखा है 2ax माइनस 1 b प्लस 1 2ax प्लस 2b प्लस 1 2ax प्लस b प्लस 1 माइनस 1 2ax प्लस b। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जिससे अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने ऑपरेशन सोचा था ये कि रो 3 पे अगर हम लोग ऑपरेशन लगा दें कि रो 3 माइनस रो 1 माइनस रो 1 माइनस 2 रो 2 माइनस 2 रो 2। ठीक है ना, तो देखिए जरा अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए तो पहली दो रो तो ऐसी की ऐसी रहेगी जैसी थी 2ax b, तीसरी वाली रो में 0 बन जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने इसको माइनस किया तो 2ax माइनस हो गया और 2 टाइम्स b माइनस किया तो ये 0 हो गया। ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा क्योंकि आप माइनस करके देखो, इसको माइनस करोगे 2ax गया, 1 को माइनस करोगे तो ये -2 हो जाएगा, फिर 2b को माइनस करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अपने पास थर्ड वाली में 2ax प्लस b प्लस 1 अपॉन -1 और इधर 1 बचेगा। ठीक है, इधर 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब बहुत इजी आ गया है। अब इसको थर्ड रो में से हम लोग ओपन कर देते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आएगा अपने पास 2ax इंटू बी प्लस 1 माइनस b इंटू 2ax माइनस 1। तो यहाँ पे अपने पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू बहुत इजी आ गई। इसको सॉल्व करो तो 2ax b कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2ax प्लस b। डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है ना, अब हमको क्या बोल रखा है, हैज ए मिनिमा एट 5/2। अगर मिनिमा है 5/2 पे तो ये 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अगले पेज पे आ जाते हैं। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आया है 2ax प्लस बी, मिनिमा है कहाँ पे 5/2 पे तो 5/2 लिख देते हैं तो 5a प्लस बी ये 0 होगा। एक इक्वेशन यहाँ से अपने पास आ गई। फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और कांस्टेंट हमने सी लिख दिया। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है और फंक्शन की वैल्यू 1 पे हमारे पास कितनी है 1 है। एक बात देख लेते हैं, हाँ 0 पे 2 है 1 पे 1 है। तो अब 0 रखोगे तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से, सॉरी सी की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से, है ना, क्योंकि एक्स वाला 0 हो जाएगा तो सीधे सीधे सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक, और यहाँ से क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। सी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे लिख देते तो a प्लस बी इक्वल टू -1। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन यहाँ पे है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 -2 करोगे तो ये हो जाएगा 4a, बी कैंसिल और इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 1/4 और a की वैल्यू अगर 1/4 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b भी आ गया और हमारे पास फंक्शन भी आ गया 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस 2। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर्स हो गए। ये अपने पास एक आंसर हो गया और ये हमारे पास बाकी के 2 आंसर हो गए। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो हमको आंसर ऐसे ही लिखना है। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/4, बी की वैल्यू आ गई है -5/4 और फंक्शन आ गया है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस 2 आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।